हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन का नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं। ठीक है ना। और जो नेक्स्ट लेक्चर है आपका, ठीक है ना, उस लेक्चर में हम लोग 4th नंबर चैप्टर को देखेंगे। अभी तक हमने जो है इंट्रोडक्शन, उसके बाद दूसरा चैप्टर जो था लिक्विड की प्रॉपर्टीज़, और तीसरा चैप्टर था हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इनके बारे में पूरा जिक्र कर लिया है और साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी कर लिए हैं। जो भी व्यक्ति ये वीडियो देख रहे हैं और प्रीवियस जो है वीडियो नहीं देखे हैं, उस वीडियो को आप लोग देखने के लिए इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए कि हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन का जो है प्लेलिस्ट कहाँ बना हुआ है। वहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे, जितना वीडियो अपलोडेड है वो पूरा जो है क्रम वाइज टॉप से बॉटम लेवल पे आपको दिखने लगेगा। तो सबसे पहला काम आप लोग ये करें, ठीक है। तो अब हम लोग 4th नंबर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो 4th नंबर चैप्टर जो है हम लोग का, उसका नाम है प्रेशर मेजरमेंट। प्रेशर मेजरमेंट चैप्टर का क्या नाम है? प्रेशर मेजरमेंट। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे कि प्रेशर को हम लोग कुछ ऑपरेटर्स द्वारा मेजर करेंगे, ठीक है ना। तो उन्हीं के बारे में इसमें हम लोग जिक्र करेंगे। तो देखिए यहाँ पे टर्म आया है प्रेशर मेजरमेंट। सबसे पहले प्रेशर का जो डिफिनीसन है हमने पीछे पढ़ा दिया था, ठीक है। लेकिन आज मैं फिर से प्रेशर यहाँ पे टर्म आया है और एक यहाँ मेजरमेंट टर्म आया है। तो जब भी हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पहले चैप्टर में करना क्या है उसके बारे में पूरा जानेंगे। और कोई भी चैप्टर अपने नाम से ही बताता है कि उसमें हमको क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त करना है। तो देखिए यहाँ पे फिर से इस चैप्टर में 2 टर्म यहाँ पे आए हैं, आप नोट करते चलिएगा। एक टर्म आया है प्रेशर। तो सबसे पहले हम लोग प्रेशर के बारे में पूरा जिक्र करेंगे, ठीक है। दूसरा टर्म आया है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब ये होता है मापन। मापन का मतलब क्या होता है? किसी भी जो है प्रॉपर्टीज़ को या किसी भी बिहेवियर को हमको क्या करना है? नापना है। जैसे मान लीजिए हमको द्रव्यमान ही क्या करना है? मेजर करेंगे। प्रेशर ही क्या करना है? मेजर करना है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग? मापन करेंगे। किसके द्वारा? कोई ना कोई उपकरण द्वारा। अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए हमको द्रव्यमान नापना हो तो कौन सा उपकरण लाएंगे? तो आप कहेंगे सर किलो तराजू लाइए, या उसके अलावा जो डिजिटल जो है वेट बॉक्स आया है उसको लाइए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उपकरण के बारे में भी देखेंगे। तो हम लोग देखिए मेजरमेंट में बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से उपकरण हैं जो कि प्रेशर को मेजर करेंगे। और प्रेशर यहाँ पे एक टर्म आया है। तो सबसे पहले देखिए, जब हमको प्रेशर नापना है तो पहले ये मालूम होना चाहिए कि प्रेशर होते कितने प्रकार के हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसमें स्टार्ट करेंगे प्रेशर में टाइप्स ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर के प्रकार कितने होते हैं। तो ये देखिए पूरा चैप्टर का जो है इंट्रो है, और इसी चैप्टर के पूरे इंट्रो को अगर हम लोग कंप्लीट कर देंगे तो ये यूनिट हम लोग का, ये 4th नंबर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेशर से। फर्स्ट नंबर हेडिंग डालिए आप, प्रेशर। देखिए प्रेशर होता क्या है मैं पहले भी बता दिया था, मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ। यूनिट एरिया पर कार्य करने वाला, यूनिट एरिया पर कार्य करने वाला वेट, मतलब भार, लिक्विड का ही भार रहेगा यहाँ पे। तो यूनिट एरिया पे कार्य करने वाला वेट प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेशर। और जो हम आपके पीछे हम लोग पढ़े थे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वहाँ से जो है प्रेशर का एक फार्मूला आता था ρGH। क्या आता था प्रेशर का फार्मूला? ρGH। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर इस फार्मूले को देखो तो क्या आ गया? P/ρg, H P/ρg। इस फार्मूले का यहाँ पे यूज सबसे ज़्यादा है। देखिए ये हो गया P/,
रोजी का मतलब क्या होता है? रोजी का मतलब होता है मास डेंसिटी इंटू जी, और मास डेंसिटी इंटू जी क्या कहलाता है? वेट डेंसिटी। और वेट डेंसिटी को मैं किससे रिप्रेजेंट किया था? गामा से। तो ये क्या हो गया? प्रेशर। और ये क्या हो गया? वेट डेंसिटी। क्या हो गया? वेट डेंसिटी। तो अब जो है यहाँ पे जो एच टर्म आया है, एच टर्म को हम लोग बोलते हैं प्रेशर हेड। प्रेशर हेड क्या बोलते हैं? प्रेशर हेड। तो यहाँ पे जो है एच इक्वल टू जो पी अपान गामा आया है, यानी प्रेशर अपान वेट डेंसिटी, वो क्या कहलाएगा? प्रेशर हेड। तो इसके बारे में भी जानकारी आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले प्रेशर लिखिए, और साथ ही साथ मैं जो डिफिनीशन लिखा हूँ उसको लिख लीजिए, और नीचे लिख लीजिएगा पी इक्वल टू रो जी एच। तो एच इक्वल टू हो जाएगा पी अपान रो जी इक्वल टू पी अपान गामा। गामा क्या है? वेट डेंसिटी। पी क्या है? प्रेशर। और अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा उसके बाद प्रेशर हेड, और प्रेशर हेड बराबर क्या लिखेंगे? अब लिख लीजिएगा एच इक्वल टू होता है पी अपान रोजी, पी अपान रोजी या पी अपान गामा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसका हम लोग यूज कहाँ करेंगे, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ समझिए, जब हम यहाँ पे उपकरण पढ़ाएंगे तो आप देखिएगा सारे टर्म जो है हम लोग हेड में लेंगे। रीज़न क्या है कि जो यहाँ पे उपकरण लगाया जाएगा वो सब उपकरण जो है वो प्रेशर हाइट में बताएगा। तो ये बताइए, जब हाइट में बताएगा यानी मीटर में बताएगा, तो हमको हेड भी तो मीटर में ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि न्यूटन में मीटर तो जुटेगा नहीं, या पास्कल में मीटर तो जुटेगा नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? उस पास्कल को मीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि सेम यूनिट ही आपस में जुटते हैं। जैसे 1 किलोमीटर में 1 ही किलोमीटर जुड़ेगा, 1 किलोमीटर में 1 केजी नहीं जुटेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इसको हेड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब जो है हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ें, तो अब जो नेक्स्ट हेडिंग डालिए ये आप याद रखिएगा। अभी मैं आगे फिर से जब इस मेजरमेंट को पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में और फिर से डिटेल के बारे में बातें करेंगे। अब जो हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ें, तो आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ये प्रेशर हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ प्रेशर। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगा? टाइप्स ऑफ प्रेशर। टाइप्स ऑफ प्रेशर। तो नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ प्रेशर, यानी जो है प्रेशर के प्रकार कितने हैं। तो देखिए प्रेशर के देखा जाए तो बहुत से प्रकार होते हैं, लेकिन जितना सिलेबस है आप में उतना ही सिलेबस के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे कितने प्रकार के प्रेशर होंगे। तो आपके सिलेबस में जो दिया है, फर्स्ट जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फर्स्ट किसके बारे में दिया है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या हुआ? वायुमंडलीय दाब। अब देखिए ये होता क्या है। सबसे पहले वायुमंडलीय देखा जाए तो एटमॉस्फेरिक का मतलब ये होता है एयर प्लस स्फेयर, ठीक है ना। देखा जाए तो एयर प्लस स्फेरिक, ठीक है ना। इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है एटमॉस्फेरिक, ठीक है ना। तो एयर का मतलब क्या होता है? वायु। स्फेरिक का मतलब होता है, ठीक है ना, गोलाकार क्षेत्र। स्फेरिक का मतलब क्या होता है? गोलाकार क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पे ये हम लोग का पृथ्वी है। अब पृथ्वी के गोलाकार क्षेत्र के चारों ओर, ठीक है ना, एयर मिलता है। यहाँ भी एयर होगा, यहाँ भी एयर है, यहाँ भी एयर है, ठीक है। अब जो है आपके दिमाग में आ रहा होगा एयर क्या होता है। तो एयर होता है
मिक्स ऑफ गैस, यानी गैसों का क्या होता है, ये मिश्रण होता है। अब देखिए एयर की बात करें तो मिक्स ऑफ गैस में क्या होगा, तो आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है एटमॉस्फेयर में जो है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, तो N2, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन गैस और तीसरे नंबर पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये देखिए यहाँ पे इन तीनों गैसों का क्या होता है, ये इन तीनों गैसों का मिक्स होता है और इसी मिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, एयर बोलते हैं। इन तीनों गैसों के मिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, एयर। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की गई है, तो इन तीनों गैस जो मिक्स हैं, ठीक है ना, इनके अनुसार जो है इसमें प्रेशर कार्य करेगा, क्योंकि जो गैस होते हैं वो भी परमाणु से बने होते हैं और हर प्रत्येक परमाणु में क्या होता है, वेट होता है। किसके कारण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। तो आप कहेंगे कि इसमें और इसमें सभी जो वेट हैं इन सबको काउंट कर लेते हैं, तो जितना भारी होगा वायु वो अगर इस यूनिट एरिया जो स्फीयर है इसके यूनिट एरिया पे कार्य करेगा तो वही क्या कहलाएगा यहाँ के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यानी जो है अब आप इस पूरा डिटेल समझ गए होंगे। तो अब जो है अब नीचे आप डिफिनीशन इसका लिखिए, जितना मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे लिखते चलिए, अगर इतना एग्जाम में आप लोग लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाएंगे आप। तो नीचे लिखिए, नीचे लिखिए एयर यूनिट एरिया पर, एयर का यूनिट एरिया पर जितना वेट कार्य करता है, एयर का यूनिट एरिया पर जितना वेट कार्य करता है उसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। यानी आप क्या बोलेंगे कि जो एयर है अगर वो यूनिट एरिया पर जितना वेट कार्य कर रहा है वही क्या कहलाएगा, वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर यहाँ देखा जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा टोटल वेट ऑफ एयर, या दूसरे शब्दों में क्या लग सकते हैं, ऑफ मिक्स गैस, ठीक है, अपॉन एरिया। किसका एरिया, स्फीयर का जो कवरिंग एरिया है उसमें हम लोग यूनिट एरिया ले रहे हैं। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, टोटल वेट ऑफ एयर अपॉन एरिया, ठीक है। अब देखिए जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग निकालने गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग मेजर कैसे करते हैं इसके बारे में हमको देखना है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब आप समझ गए कि एयर का वेट अगर यूनिट एरिया पे कार्य कर रहा है तो वही क्या कहलाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जो है इसको लिख लिए होंगे आप लोग। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए, सबसे बढ़िया आपके लिए रहेगा, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ एक चीज़ समझिए, अगर हम लोग बात करें इसमें तो आप कहेंगे कि सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग मेज़र कैसे करेंगे, ठीक है ना। यानी देखिए यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग मेजर कैसे करेंगे इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले, ठीक है ना, एक वैज्ञानिक आए थे, जिनका नाम था टॉर्सैलिक। क्या नाम था, टॉर्सैलिक, ठीक है ना। बहुत सारे बुक में टॉर्सैली दिया है, टॉर्कोल दिया है, ठीक है ना, जो भी नाम दिया हो, टारकैलिक दिया है, ठीक है ना। तो आप इतना याद रखिएगा, टॉर्सैलिक नाम के एक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, जिन्होंने
एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया था। क्या थे जो टार्सैलिक थे, उन्होंने क्या किया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया था। और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को उन्होंने मेजर किया था तो उन्होंने क्या पाया था, उन्होंने जो है एक उपकरण बनाया था। तो इसका जो है उपकरण क्या था जिससे उन्होंने मेजर किया था, तो उपकरण का नाम है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा जब एग्जाम में आएगा। तो उपकरण का नाम है बैरोमीटर। उपकरण का नाम क्या है, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से क्या था, टार्सैलिक ने क्या किया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया था। अब देखिए, अब आपसे बैरोमीटर बनाने के लिए नहीं आएगा एग्जाम में। चलिए, अब जो है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बैरोमीटर है क्या, थोड़ा सा उसका कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए, बात करेंगे बैरोमीटर के बारे में। हेडिंग डालिए बैरोमीटर। बैरोमीटर, देखिए बैरोमीटर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो टार्सैलिक ने ये कहा कि एक जो है हम लोग टैंक लेते हैं, ठीक है ना, किसका है ये, ग्लास का। किसका टैंक है, ग्लास का। इसमें क्या करते हैं हम लोग, Hg पारा भर देते हैं। पूरा क्या भरा है, ये पारा, पूरा पारा इसमें भरा है। उसके बाद उन्होंने पहले क्या किया, यहाँ पे लिखेंगे टैंक, और उस टैंक में क्या भर दिया गया, Hg, यानी Hg से भरा एक टैंक लिए फर्स्ट टाइम। दूसरा इसमें काम क्या किए, 1 मीटर लेंथ का, कितने मीटर लेंथ का, 1 मीटर लेंथ का, ठीक है ना, ट्यूब का प्रयोग, 1 मीटर लेंथ का ट्यूब का प्रयोग जो ग्लास का बना हो। उन्होंने दूसरा क्या प्रयोग किया, 1 मीटर लेंथ का एक ट्यूब लिया और वो किससे बना होगा, ग्लास से। उसको क्या किया, इसमें डुबो दिया, ठीक है, ये देखिए। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, थर्ड पॉइंट, ट्यूब का एक सिरा ओपन तथा दूसरा सिरा क्लोज्ड था। तो जब इन्होंने प्रयोग किया तो ट्यूब का एक सिरा क्या था, ओपन था, और दूसरा सिरा क्या था, क्लोज था। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख भी रहे होंगे, इसका एक सिरा क्या है, ओपन है, और दूसरा सिरा क्या है, क्लोज है। अब जो है यहाँ पे देखा जा रहा था कि यहाँ पे क्या कार्य कर रहा था, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो पी एटम कार्य कर ही रहा है। पी एटम मतलब उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे पहले से पी एटम कार्य कर रहा था, उसी को मेजर करना है। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि अब जो है यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कार्य कर रहा है। अब इस क्षेत्र में बात करें तो कहेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हवा के संपर्क में ही नहीं है, एयर के संपर्क में ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र क्या है, इस ट्यूब द्वारा घेर लिया गया है। तो यानी ये जो सेक्टर है ये एयर के कांटेक्ट में नहीं है। अब यहाँ पे और यहाँ पे इनके भी जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कार्य कर रहा है तो जो भी Hg है उसके सभी कणों के बीच क्या कार्य करने लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन यहाँ पे जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा, ये बैलेंस होना चाहेगा। तो यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके अंदर जो Hg है इसको प्रेस करके कहाँ भेज देगा, ऊपर। तो ये चला आएगा यहाँ पे, यहाँ पे। तो Hg कहाँ चला गया, यहाँ पे। तो यानी पारा जो है यहाँ चला गया, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्षेत्र कुछ खाली है, ठीक है, इसको बोलते हैं वैक्यूम टॉर। क्या बोलते हैं इस क्षेत्र को, वैक्यूम टॉर, डबल सी होगा वैक्यूम में, वैक्यूम टॉर। अब जो है
जब उन्होंने टॉर्सैलिंग ने देखा कि ये हाइट यहाँ तक लिक्विड चला गया है या एचजी चला गया है तो इसको थोड़ा मेज़र किया जाए, तो उन्होंने क्या किया, इस इनिशियल सरफेस से इसको मेज़र किया, मान लीजिए एच हाइट है, ठीक है, कितना हाइट है, एच। तो आप जो है यहाँ देखिए क्या है, ट्यूब का एक सिरा ओपन तथा दूसरा सिरा क्लोज था, ठीक है ना। तीसरी बात इसमें क्या थी, ये थी। अब चौथी बात इसमें क्या आया प्रयोग में, चौथा पॉइंट ये आया, टॉर्सैली ने जब ट्यूब को एचजी में डुबोया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ट्यूब में एचजी ऊपर चढ़ गया। तो इसने क्या देखा कि जो है ट्यूब कहाँ चढ़ गया है, ऊपर चढ़ गया। अब देखिए जब ट्यूब जो ऊपर चढ़ गया तो उन्होंने क्या किया, माना उसकी ऊंचाई h है। अब जितना ये ऊपर चढ़ा है उसकी ऊंचाई कितना मान लिया टॉर्सैली ने, h। उसके बाद क्या किए, उसके बाद फिफ्थ नंबर पॉइंट देखिए क्या है, इसको लिखते चलिए हमारे साथ ही साथ। फिफ्थ नंबर पॉइंट पे क्या देखे उन्होंने, फिफ्थ नंबर पॉइंट पे उन्होंने देखा कि जब स्केल द्वारा h ऊंचाई को नापा तो h बराबर आ गया 760 mm। कितना आया, 760 mm। लेकिन इसके ऊपर चढ़ा क्या था, Hg। तो आप कहेंगे 760 mm ऑफ Hg, यानी Hg का कितना मिला है, 760 mm, यानी पारा जो है कितना ऊपर चढ़ गया है, 760 mm। अब देखिए ये ऊपर चढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, टेबल के फॉर्म में है। टेबल का मतलब ही होता है वर्टिकली, ठीक है ना। तो टेबल के फॉर्म में ऊपर चढ़ रहा है तो आप बोलेंगे 760 mm ऑफ Hg टेबल। वर्टिकली तो ऊपर चढ़ रहा है, फ्लो थोड़ी कर रहा है, ये क्या है, टेबल के फॉर्म में ऊपर चढ़ा। तो अब आप कहेंगे सर H जब 760 mm आ गया तभी मैं लिखा था कि प्रेशर हेड इज इक्वल टू क्या लिखा गया था, P अपन गामा, अभी पीछे पढ़ाया गया था। प्रेशर हेड इज इक्वल टू प्रेशर अपन वेट डेंसिटी, या इसी का दूसरा नाम क्या था, रो इंटू जी, ठीक है, सही है ना। तो इन्होंने क्या किया, इस फार्मूले का प्रयोग किया इसके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पॉइंट। अब 6 नंबर पॉइंट क्या इन्होंने देखा, इन्होंने देखा कि H जो है कितना है, तो 760 mm किसका है, ऑफ Hg का, यानी पारा ही तो ऊपर चढ़ा है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि हम यस बराबर जानते हैं पारे का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, 13.6। ये आप नेट वगैरह जोड़ेंगे आसानी से मिल जाएगा। तो यस क्या है, 13.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो ये बताइए रो क्या हो जाएगा, तो रो इजकल टू आप बताएंगे कि सर हम लोग जानते हैं कि यस बराबर होता है रो अपान रो डब्लू, ठीक है। तो यस कितना है, 13.6, रो अपान वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1000, तो यानी यहाँ से कितना आ गया, 13,600 kg पर मीटर क्यूब। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से मास डेंसिटी निकाल लिया। अब मास डेंसिटी कितना आ गया पारा का, 13,600 kg पर मीटर क्यूब। 7 नंबर पॉइंट पे इन्होंने क्या किया, तो 7th नंबर जो पॉइंट है उस पर इन्होंने H इजकल टू जो फार्मूला था P अपान गामा या P अपान रो जी उसमें रख दिया। तो देखिए यहाँ पर कितना आया था, देखिए यहाँ पर सब रीडिंग मीटर में है, तो वहाँ 760 mm है, तो 760 mm। अब mm को जब मीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। तो इतना मीटर इज इक्वल टू प्रेशर ही निकालना था, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, रो का मान कितना है 13,600 इंटू जी का मान यहाँ पे 9.81, ठीक है। इसको लिया गया और जब इसको सॉल्व किया गया तो प्रेशर का मान आ गया 101.3
इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर। और आप सभी लोग जानते हैं कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर को क्या बोला जाता है, 1 पास्कल। पीछे हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल भी होता है। तो अब जो है हम लोग इस पॉइंट को और आगे देखें तो आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे कि P इजकल टू यहाँ से मिल गया 101.3 और 10⁻³ को क्या लिख सकते हैं, किलो, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, पास्कल। तो यानी जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान इन्होंने कितना बताया, 101.3 किलो पास्कल। तो टॉर्सैलिक ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करके बता दिया कि 101.3 किलो पास्कल जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कार्य करता है। कहाँ पे, अर्थ पे, यानी पृथ्वी पे। ये चंद्रमा के लिए नहीं रीडिंग है, पृथ्वी पे। ठीक है, तो इनका प्रयोग जो है कंप्लीट हुआ और इन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पूरा रीडिंग भी दे दिया। ये जो है रीडिंग आपको याद रखना है। चलिए अब ये जो है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको मैं एक बाउंड्री लाइन मान लूँगा। ठीक है, ये सब फिगर वगैरह आप बना लिए होंगे। अब हम लोग दूसरे नंबर डिफिनीशन पे चलते हैं। तो पहला एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ। अब जो दूसरा प्रेशर है टाइप का, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। दूसरा जो टाइप है वो है गेज प्रेशर। दूसरा कौन सा प्रेशर है, गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर गेज प्रेशर के बारे में बात किया जाए तो देखिए, गेज प्रेशर तो होता 2 प्रकार के हैं, लेकिन आपके बुक में अलग अलग कैटेगराइज करके दिया है, इसलिए मैं आपके बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, देखिए अगर गेज प्रेशर के बारे में बात करें तो एक चीज़ समझिए आप, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद कोई प्रेशर लग रहा है किसी बॉडी पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद प्रेशर लग रहा है किसी बॉडी पे, जैसे मान लीजिए अभी मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाला है, हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग भी तो एटमॉस्फेयर से चारों ओर से घिरे हुए हैं। तो मान लीजिए ये कोई मनुष्य है, ठीक है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई मनुष्य है, तो इस मनुष्य पे चारों ओर से कौन सा प्रेशर कार्य कर रहा होगा, तो P एटम, और कितना है 101.3 किलो पास्कल। इतना प्रेशर तो इसको चारों ओर लग ही रहा है, ये मनुष्य हो या कोई भी वस्तु हो, या कोई गेंद हो, ठीक है ना, या मेज हो या कुर्सी हो, कुछ भी हो, सब पे कितना कार्य कर रहा है, इतना प्रेशर कार्य कर ही रहा है। तब आप ये कहेंगे कि सर इतना प्रेशर तो कार्य कर ही रहा है, जो कि चारों ओर से कार्य कर रहा है, तो बाद में जो इसका रिजल्टेंट है वो न्यूट्रल हो जा रहा है। अगर मैं इसके अलावा अगर किसी बॉडी पे प्रेशर कार्य कराता हूँ, जैसे मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, अब मैं देखिए मैं आप हाथ से इसको प्रेस कर रहा हूँ, तो मैं बाहर से भी तो प्रेशर लगा रहा हूँ। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद कोई प्रेशर लगाया जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर, तो वो कहलाता है गेज प्रेशर। क्या कहलाता है, गेज प्रेशर। तो आप क्या लिखेंगे डिफिनीशन, आप समझ गए होंगे आप लोग। तो आप लिखेंगे यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद कोई और एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है, उसे गेज प्रेशर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गेज प्रेशर कहते हैं। यानी क्या लिखेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद कोई और एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, गेज प्रेशर। तो यानी जो है आप ये देख रहे हैं कि उसके अलावा हम प्रेशर लगा रहे हैं, और प्रेशर 2 तरह से लगाया जा सकता है, एक पॉजिटिव लगाया जा सकता है, दूसरा निगेटिव। तो यानी जो है अब गेज प्रेशर देखा गया तो इसके 2 टाइप होंगे, एक होगा पॉजिटिव गेज प्रेशर और दूसरा होगा निगेटिव गेज प्रेशर। एक होगा पॉजिटिव गेज प्रेशर और दूसरा क्या होगा, निगेटिव गेज प्रेशर।
अगर पॉजिटिव गेज प्रेशर की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी, आप दोनों लिख लीजिए, इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मिटाओ, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब पॉजिटिव गेज प्रेशर का मतलब क्या होता है, ए के बारे में लिखते हैं। देखिए अगर जो है हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर लगाते हैं, अगर हम लोग कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी बॉडी पे कार्य कर रहा है, तो अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर पॉजिटिव प्रेशर लगाते हैं, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर हम लोग हैं, यानी 101 किलो पास्कल से या 101.3 किलो पास्कल से क्या है, ज़्यादा हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव प्रेशर। दूसरा, अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे प्रेशर लगाते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, निगेटिव गेज प्रेशर बोलेंगे। अब देखिए इसका लिखवाने का सही मतलब क्या है, डायग्राम है। आइए अब हम लोग डायग्राम को थोड़ा देखते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट और यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, हैज़ लगा के लिख लीजिएगा, निगेटिव गेज प्रेशर को ही वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। वैक्यूम मतलब होता है निर्वात। निगेटिव गैस प्रेशर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, वैक्यूम प्रेशर भी कहते हैं। तो ये भी आप लोग लिख लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे ये हो गया गैस प्रेशर। तो गैस प्रेशर का मतलब आप क्या समझें कि हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर या नीचे कोई प्रेशर लगा रहे हैं तो उसे गेज प्रेशर कहेंगे। यानी जो है इससे एक चीज़ आपको रिजल्ट निकला, आप लिखेंगे गेज प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर या नीचे लगाया जाता है। तो गेज प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर या नीचे लगाया जाता है। ठीक है। अब जो है तीसरा जो प्रेशर है, थर्ड नंबर, अभी मैं इस पे ग्राफ भी बता रहा हूं तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। थर्ड नंबर जो प्रेशर है क्या कहता है थर्ड नंबर, आइए देखते हैं। जो थर्ड नंबर प्रेशर है वो देखिए क्या है, थर्ड नंबर प्रेशर ये कहता है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है ना, क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है ना, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में निरपेक्ष दाब। इसको क्या बोलते हैं, निरपेक्ष दाब, एब्सोल्यूट प्रेशर। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए तो क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर का डिफिनेशन होता है यदि किसी बॉडी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना, तथा एक्सटर्नल प्रेशर। अब एक्सटर्नल प्रेशर अभी पढ़ाए हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। ठीक है ना, यदि किसी बॉडी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तथा एक्सटर्नल प्रेशर दोनों कार्य करते हैं तो उनका
सम्मिलित प्रभाव यानी दोनों को मिला के उनके सम्मिलित प्रभाव का प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कार्य कर रहा है, हम लोग क्या किए, एक्सटर्नल प्रेशर भी वहाँ लगा दिए, तो इन दोनों का जो सम्मिलित प्रभाव है वो क्या कहलाएगा, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो है 3rd नंबर प्रेशर हुआ। आप लोग के बुक में एक और डिफिनीशन दिया हुआ है, देख लीजिएगा। 4th नंबर दिया है वैक्यूम प्रेशर। देखिए वैक्यूम प्रेशर कोई अलग से प्रेशर नहीं होता है, आप यहाँ पे बस एक लाइन लिख दीजिएगा, निगेटिव गेज प्रेशर ही क्या कहलाता है, वैक्यूम प्रेशर। और निगेटिव गेज प्रेशर अभी हमने पीछे पढ़ा लिया है, बस वो पार्ट यहाँ पे उतार दीजिएगा आप लोग। तो ये 4 प्रकार के हम लोग प्रेशर पढ़े। अब क्या करेंगे, इससे एक आप एग्जाम में ग्राफ आ सकता है, उस ग्राफ को समझते हैं। तो अब जो है मैं इससे रिलेटेड टाइप्स ऑफ प्रेशर से रिलेटेड एक ग्राफ बनाता हूँ, उस ग्राफ से आपको सारी बातें कन्फर्म हो जाएंगी। कितने प्रकार के प्रेशर पढ़े हम लोग, 4। कौन कौन से, आप कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको किसने मेजर किया था, टॉर्सैली ने। दूसरा बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर, क्या है, एटमॉस्फेरिक और गेज दोनों का प्रभाव है। तीसरा बोलेंगे गेज प्रेशर, सिर्फ पॉजिटिव गेज को बोलेंगे। और चौथा बोलेंगे आप वैक्यूम प्रेशर, जो कि निगेटिव गेज को बोलेंगे। तो आइए मैं एक यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसको बोलेंगे क्रस्ट। क्रस्ट मतलब क्या होता है, पृथ्वी का परत, इसी के ऊपर तो हम लोग हैं। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्रस्ट के ऊपर ध्यान दीजिएगा, हम लोग ये देख रहे हैं कि अभी जो है टॉर्सैली जब प्रयोग किए तो उन्होंने क्या देखा, इसको मैं थोड़ा और ऊपर बना रहा हूँ। उन्होंने ये देखा कि पृथ्वी के सभी सरफेस पे, यहाँ पे जितने पॉइंट हैं, इन सभी सरफेस पे जो है एक जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कार्य कर रहा है। और इस पी एटम का वैल्यू कितना है, 101.3 किलो पास्कल। पी एटम का वैल्यू कितना है, 101.3 किलो पास्कल। अब जो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जब 101.3 किलो पास्कल इसका वैल्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये देखते हैं कि इसमें, ठीक है ना, कौन से रीडिंग कहाँ पहुँचने वाले थे। हमने क्या बोला था कि ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फर्स्ट समझ गए, सभी जगह कांस्टेंट रहेगा। दूसरा मैंने बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद दूसरा आता है गेज प्रेशर। और गेज प्रेशर क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर या नीचे प्रेशर अगर हम लोग एक्सटर्नल लगाते हैं। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस बार जो है किसी ए बॉडी पे, कौन सा बॉडी है, ए, इस ए बॉडी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर में प्रेशर लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, ये ए बॉडी है, इस पर मैंने क्या किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर में प्रेशर लगा दिया यहाँ पे। और इस प्रेशर को मैंने नाम दे दिया PG। अब चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर लगा रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर लगा रहे हैं, इसलिए जो गेज प्रेशर होगा, यहाँ देख लीजिए PG क्या है, आप बोलेंगे गेज प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर लगा रहे हैं तो कौन सा प्रेशर हो गया, ये पॉजिटिव गेज प्रेशर। ठीक है, एक बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसमें हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे प्रेशर लगा रहे हैं, यानी यहाँ पे। तो ये जो है ये निगेटिव पी गेज प्रदर्शित करेगा। तो यानी दूसरा यहाँ पे प्रेशर आया -P गेज, इसको बोलेंगे वैक्यूम प्रेशर। इसको क्या बोलेंगे, वैक्यूम प्रेशर। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तब आप कहेंगे कि सर अभी तो एब्सोल्यूट प्रेशर बचा है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, जितना इफेक्ट होता है। तो यानी यहाँ पे अगर पूछा जाए कि पी एब्सोल्यूट बताइए, तो आप कहेंगे पी एब्सोल्यूट अगर हम किसके लिए पूछने जाएं, तो आप बोलेंगे ए पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पे। तो एब्सोल्यूट क्या होता है, एटमॉस्फेरिक के अलावा जो एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है वो। तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या मिलेगा आपको, एब्सोल्यूट।
ये क्या है, ओरिजिन पॉइंट है। तो अगर आपसे यहाँ पूछा जाए पी एब्सोल्यूट कितना होगा तो आप क्या बोलेंगे, पी एटम प्लस ऊपर कितना है, तो आप कहेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीडिंग है वो क्या है, पी गेज, और किस में है, प्लस में, तो पी जी। तो ये आ गया एब्सोल्यूट प्रेशर का वैल्यू। अब दूसरा अगर यहाँ पे देखिए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बी पॉइंट का बताइए कितना प्रेशर होगा, तो बी पॉइंट पे देखिए क्या है, बी पॉइंट पे प्रेशर हकीकत में है कितना, 0 से ऊंचाई पे ही तो रहेगा। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एब्सोल्यूट प्रेशर था, अब देखिए यही तो प्रेशर होगा बी पॉइंट पे। तो अगर आपसे ये रीडिंग पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, पी एटम से ये ऊपर वाला रीडिंग हटा देंगे तो ये मिल जाएगा, यही रीडिंग है। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा पी एटम माइनस पी जी, क्योंकि निगेटिव साइन है यहाँ पे। तो अब जो है अगर मैं यहाँ पे पूछूँ इस बी वाले पॉइंट पे, तब आप कहेंगे कि पी एब्सोल्यूट जो होगा पी एटम माइनस पी गेज होगा। तो ये जो है एब्सोल्यूट निकालने के दो फार्मूले हैं। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर प्रेशर लगेगा तो पॉजिटिव, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे प्रेशर लगेगा तो निगेटिव। तो ये जो है आपका पूरा कंसेप्ट निकला किससे, टोटल प्रेशर का कंप्लीट सिलेबस जो है यहाँ पे हमने देख लिया। अब जो है टोटल प्रेशर जैसे ही कंप्लीट हुआ, ठीक है ना, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, उस न्यूमेरिकल को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। इस सेक्शन को हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका, उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर मेजरमेंट यूनिट के बारे में बात करें। देखिए हमने दो सेक्शन में इसको बांट दिया था, पहला मैं प्रेशर के बारे में पूरा पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद जो है मेजरमेंट के बारे में हम लोग इसके नेक्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले हैं या नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जस्ट इसके बाद ही जो है नेक्स्ट वीडियो पढ़ेगा। आइए मैं कुछ इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ आपको। तो एक न्यूमेरिकल हम लोग लिखते हैं इससे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, एक पिंड या द्रव करते हैं, एक द्रव जिस पर 80 किलो पास्कल का प्रेशर लगाया जा रहा है, एक द्रव जिस पर 80 किलो पास्कल का प्रेशर लगाया जा रहा है, तथा दूसरा द्रव जिस पर -80 किलो पास्कल का प्रेशर लगाया जा रहा है, तो ज्ञात करें। देखिए क्या क्या ज्ञात करना है। फर्स्ट आपको ज्ञात करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन लिक्विड, यानी लिक्विड पर जो है कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कार्य कर रहा है। दूसरा आपको ज्ञात करना है गेज प्रेशर। तीसरा ज्ञात करना है वैक्यूम प्रेशर और चौथा ज्ञात करना है एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है ना। तो इतने रीडिंग को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। आइए अब आप लोग पूरा फार्मूला जानते ही हैं, आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या रीडिंग होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले ए लिक्विड को एक साइड डिवाइड कर देंगे, एक लिक्विड को, ये है फर्स्ट लिक्विड, ठीक है, और इधर कौन सा है, इधर जो है सेकेंड लिक्विड है, ठीक है। तो फर्स्ट लिक्विड और सेकेंड लिक्विड है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले देखिए एक द्रव पे ये जो है यहाँ पे देखिए 80 किलो पास्कल है, यानी पॉजिटिव गेज का मान कितना है, 80 किलो पास्कल, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर यही लग रहा है, ठीक है ना। दूसरा जो है यहाँ पे दूसरे द्रव पे माइनस, यानी निगेटिव गेज का मान कितना है, 80 किलो पास्कल, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताना है। तो हमने क्या बताया था कि पी एटम जो है पूरे पृथ्वी पे हम लोग लगभग सेम मांगेंगे। तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101.3 किलो पास्कल, और सेकेंड वाले के लिए भी कितना हो जाएगा 101.3 किलो पास्कल।
अब हम लोग बात करते हैं गेज प्रेशर की बात करते हैं। तो देखिए यही तो गेज प्रेशर है, तो गेज प्रेशर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे यहाँ पे 80 किलो पास्कल, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे गेज प्रेशर को हम लोग क्या बोले थे, निगेटिव जो हो जाएगा वैक्यूम प्रेशर, यानी यहाँ पे वैक्यूम प्रेशर कितना हो जाएगा -80 किलो पास्कल, क्योंकि वैक्यूम हमेशा निगेटिव में रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट प्रेशर। अब देखिए यहाँ पे अगर P एब्सोल्यूट निकालना होगा तो क्या बोलेंगे, P एटम प्लस Pg, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस गेज प्रेशर है। और यहाँ पे अगर P एब्सोल्यूट निकालना होगा तो क्या बोलेंगे, P एटम माइनस Pg, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव गेज प्रेशर है। तो P एब्सोल्यूट निकालना है तो क्या बोलेंगे, 101.3 किलो पास्कल प्लस कितना हो जाएगा 80 किलो पास्कल। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो P एब्सोल्यूट कितना हो जाएगा 181.3 किलो पास्कल, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, ये कितना है, तो P एब्सोल्यूट निकालना होगा तो कहेंगे 101.3 माइनस कितना बोल देंगे 80, तो ये P एब्सोल्यूट कितना निकल जाएगा, आप बोलेंगे कि 20 ये घट गया, ठीक है ना, डायरेक्ट ये हो गया 21.3 किलो पास्कल। तो ये जो है एब्सोल्यूट प्रेशर का मान निकला इस कंडीशन पे। तो आप जो है इस टाइप के न्यूमेरिकल अगर आपके एग्जाम में आ रहे हैं, इस टाइप के न्यूमेरिकल हम लोग कर सकते हैं। तो आज के क्लास को आप लोग देखे होंगे, जो भी समस्या हो उसको नीचे कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए कि जितने बच्चे जो हैं सबको जो है FM में किसी का बैक ना आए या हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन में किसी का बैक ना आए। और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। हमको नहीं लग रहा है इतना जो है डिटेल में किसी कोचिंग में भी आपको मिलेगा कंटेंट, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं प्रेशर मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।